अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम आमीन। अ, आज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। जवाहिरा, अपने नेम के आगे ना 1 के आगे 0 भी लगा लें ताकि आपका रोल नंबर सीक्वेंस में आए। अच्छा, गुमान है मुंजरी। नेट इशू होगा, हो सकता है सारे मसरूफ हों, हो सकता है किसी को याद ही ना हो। हाँ, बहुत सर्दी हो गई, अपना बहुत ख्याल रखा करें। स्टार्ट कर लें? 2 मिनट रुक जाते हैं अगर सब आ जाएं तो, क्योंकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। मैं चाहती हूँ सब मौजूद हों। अगर आप कहें तो 2 मिनट वेट कर लें। ओके। फजीलत, चंदा ग्रुप में एक रिमाइंडर छोड़े, यहाँ सब आ जाएं ताकि रिटर्न मैसेज करिएगा। बाकी आप सब लोग मुझे तब तक बता दें, आप लोग के कल छुट्टी का दिन कैसा गया? प्रोडक्टिव था? कुछ चीजें याद आ रही थी पिछली क्लासेस की? कल का दिन कैसा गुजरा आप लोगों का? जी आमना। ओके, गुड। कोई बात नहीं। ठीक था, ठीक ठाक था बस। मेरा दिन कल का बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिन कल का बहुत अच्छा था। अ, बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी मेमोरीज बनी कल मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत खैर और बरकतों वाला बाइस बनाए, आमीन इंशाअल्लाह। आज हम मैनेजमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस सबसे पहले एक हदीस से स्टार्ट लूंगी, एक वाकया सुनाना चाहती हूँ, बी अटेंटिव। आप लोगों को उसका रेफरेंस चैट बॉक्स में हिबा जो है डाल देती हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने उस पूरी हदीस को इंशाल्लाह खुद भी रीड करना है। मैं सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ, जिससे हमें इस टॉपिक को सीखने का, समझने का मकसद क्लियर हो जाएगा कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट और वाई वी आर लर्निंग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा जी। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम काब बिन मालिक है, रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि मैं गज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था निकलने का। तो आई वॉज मेंटली रेडी और मैंने तैयारी करनी थी। तो सुबहान अल्लाह, समहाउ आई प्रोकेस्टिनेटेड। मैं डिले करता गया, अपनी तैयारी डिले करता गया, हत्ता कि पता चला कि मुसलमान निकलने वाले हैं।
तो मेरी मजीद एंजाइटी बढ़ती गई। मैं तैयारी करता हूँ समहाउ मैं अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को मैनेज नहीं कर पा रहा था। पता चला वो दिन आ पहुंचा है कि मुसलमानों के लश्कर ने निकलना है। और मुसलमानों का लश्कर निकल गया, रवाना हो गया मदीना से। ठीक है। काब बिन मालिक कहते हैं कि मेरा पूरा इरादा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो ये तो एक बड़ा लश्कर है जिसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनको एक दो दिन में ज्वाइन कर लेता हूँ इंशाल्लाह। कहते हैं मैं एक दिन निकला, सुबह गया और शाम तक वापस जब लौटा तो पता चला कि मैं कोई काम ही नहीं कर सका जो मुझे लश्कर पर जाने, जहाज पर जाने और तैयारी के लिए करने थे। अगले दिन मैं दोबारा निकला और सारा दिन गुजारने के बाद somehow I couldn't prepare myself for the war। और कहते हैं कि मुझसे somehow ना डिले होता गया, हत्ता कि कुछ दिन गुजर गए और पता चला कि मुसलमानों की और कुफार की जंग हो गई है। कहते हैं कि मैंने ना इरादा किया कि चलो अब निकल जाता हूँ, एटलीस्ट मुसलमानों के लश्कर को कम से कम मैं ज्वाइन तो कर सकता हूँ ना, शिरकत तो कर सकता हूँ। लेकिन कहते हैं काश वो मैं काम कर पाता, और मैं नहीं कर सका वो काम। अनटिल और अनलेस क्या हुआ, पता चलता है कि मुसलमानों का लश्कर वापस आ रहा है, वो मदीना आ पहुंचा है। और उसकी वजह से वो हम सबको आपको याद होगा एक वाकया बड़ा डिटेल में है, जिसमें था ना कि जब वो वापस आए और मुनाफिकीन जो थे ना वो रसूलुल्लाह सल्लम के पास अपने एक्सक्यूजेस लेकर आए थे। उन्होंने झूठे वादे किए रसूलुल्लाह सल्लम से कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, हम नेक्स्ट ऐसे करेंगे, हम नेक्स्ट प्रॉपर करेंगे। यानी जो झूठे बहाने बनाता है जब उसने कोई काम नहीं करना होता। तो जो काब बिन मालिक है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए और कहने लगे कि ऑनेस्टली मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, आई जस्ट डिलेड एंड प्रोकेस्टिनेटेड। और ने बस सिर्फ अपनी सुस्ती और काहली की वजह से मैंने सिर्फ अपने कामों को डिले करता गया, और मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है। उन्होंने ऑनेस्टली ये बात करी थी। तो उनकी सजा ये हुई कि उनको 40 दिन के लिए बायकॉट कर दिया गया उनसे। और वो कहते हैं कि जमीन मुझ पर ना तंग हो गई थी उन 40 दिनों में। मेरी बीवी, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली वाले मुझसे बात नहीं कर रहे थे। और वो कहते हैं कि इससे बुरे दिन मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। ये स्टोरी इंशाल्लाह जो मैंने आप लोगों के साथ ये रेफरेंस शेयर किया ना, इंशाल्लाह ये आप लोगों ने खुद पूरी पढ़नी है, एक एक डिटेल इसमें बड़ी बारीकी से हर हर मोमेंट लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे तौबा की, फिर इनकी तौबा कैसे कबूल हुई, और फिर इन्होंने इन 40 दिन अपने कैसे गुजारे थे और उनको क्या क्या मुश्किलें पेश आई सिर्फ अपने काम को डिले करने की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह आप बोनस सेशन में पढ़ चुके हैं। मैंने जो आज आपको सिखाना है ना वो इस उस चीज से थोड़ा हटकर है, लेकिन वो है बहुत जरूरी। ठीक है। मैं उस सारी स्टोरी का ना मेन क्रक्स जो है ना वो बता देती हूँ आपको कि इतना बड़ा लॉस, इतनी बड़ी मुश्किल, एक जंग में ना जाने से वो शिरकत ना कर सके, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिलेइंग, बिकॉज ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम देखते हैं ना कि हमारे पास 2023 आता है, लगता है बस अब कल की बातें थी। और अब जो है ना कुछ दिन हुए हैं और हमारे हमारे हमने जो है ना 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, इन डेट्स का चेंज होना, उनकी कोई स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी जिंदगी में। बात समझे आप? तरीकें बदलती हैं, वक्त बदलते हैं, लेकिन एनीथिंग, कोई भी चीज आपके जहनों में अगर होनी चाहिए ना, आपके जहनों को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आप अपनी जिंदगी के बारे में, एनीथिंग मेक विच मेक अस थिंक अबाउट टाइम, वो सिर्फ गुड टाइम है जो आपने उस वक्त में लेना है। दैट्स इट। आप साल गुजारे, महीने गुजारे, सिर्फ जो आपने अपने लिए लेना होता है ना वो ये होता है गुड टाइम।
चाहे वो कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो, हमें अपना मुहासबाए नफ्स करना चाहिए कि आपके पास जो टाइम था, आपके पास जो वक्त था, आपको जो दिया गया था सजा कर प्लेट में, आपने उसका कितना फायदा उठाया। अब छोटे से मिसाल दूंगी, आप सब लोगों को बुरी लगेगी, जिन्होंने वो काम नहीं किया उनको जरूर लगेगी, कि आपको काम क्या दिया गया था। एक छुट्टी का दिन था, और फिर बरकतों वाला दिन था, जिसमें आप पूरा गौर फिक्र कर सकते थे अपनी पिछली क्लासेस का, और देख सकते थे कि आपने अपने पिछले क्लासेस में क्या क्या लिया अपने लिए, और क्या क्या चीज आपने अभी, जिस पर अभी आपने काम करना है। मैंने होमवर्क क्या दिया था कि आप लोगों ने अपनी सारी क्लासेस में से जो लर्निंग्स है ना आपकी, जिस पर या तो काम करना है या जो आपने अपने लिए चीज ले ली है, उसको आपने डे वन के साथ लिखना है कि डे वन ये था, डे टू ये था। आपको बताइए इस होमवर्क का मकसद क्या था। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि वक्त तो गुजर गया है ना अब। तो अब मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट अब कोई ग्रुप में या मुझे पर्सनली अपने लर्निंग पॉइंट्स भेजेगा तो उसका फायदा होगा, क्योंकि जो हमने आज पढ़ना था ना, उसने आपको फायदा तब देना था जब आपने पिछला अपना कंप्लीट किया होता। यह आपकी जिंदगियों का मुहासबा है। आपको ये चीज बुरी लगेगी कि शायद टीचर हमें डांट रही हैं, टीचर सख्ती से बात कर रही हैं, लेकिन जब आपको एक वक्त पर कोई काम कहा जाता है ना कि आपने इस टाइम लिमिट तक काम करना है, तो एक जो उस्ताद होता है ना, वो दूर की नजर से देखता है, वो कुछ और प्लान करके बैठा होता है आपके लिए, अपने शागिर्दों के लिए, कि अच्छा इन्होंने इस टाइम तक ये कर लेना है, मैंने इनको ये काम दिया है, उन्होंने ये अचीव करना है, और नेक्स्ट डे मैंने जब उनको ये चीज सिखानी है ना, उनको पिछली सारी चीजें याद होंगी। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपना डे वन तो याद होगा, लेकिन डे टू डे थ्री नहीं याद होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको डे फोर फाइव याद होगा, पिछले पहले तीन 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 दिन याद नहीं होंगे। जिनको बोनस सेशन तो याद होगा, बाकी कोई भी चीज दिन याद नहीं होंगे। जिनको ये तो पता होगा कि जुम्मे का दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन ये नहीं याद होगा कि हमने कोई काम करना था। तो जो हमारी जिंदगियों में तारीख और वक्त और हर चीज हालात बदलते हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज छोड़ कर जाते हैं आपकी जिंदगियों में, आपका मुहासबा है नफ्स। नफ्स का मुहासबा। हर टाइम जो हमारी शिकायत रहती है ना, शैतान ने करवाया है, शैतान ने हमें रोक दिया। मैं तो करने जा ही रहा था, शैतान मुझ पर हावी हो गया। अब देख लेते हैं, रमजान आ रहा है, शैतान तो नहीं होगा ना, फिर किसको ब्लेम करना है। फिर हमारी ब्लेम गेम क्या होगी, लोग। लेकिन क्या हम अपने आप को देखते हैं कभी? कभी हमने अपने आप को कटहरे में खड़ा किया है कि यस यू आर द वन जो मुझे रोकता है कोई काम करने से, यू आर द वन जो मुझे अल्लाह के करीब जाने से रोकता है। हम अपने आप को खड़ा नहीं करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम कभी नहीं करते। क्यों? बिकॉज हमारी सोचों के मुताबिक, हमारे मुताबिक वी आर दी बेस्ट, वी आर परफेक्ट, वी आर राइट, हम हमेशा सही होते हैं। ये चीज, ये जुमला आपको हमेशा एक स्टेप पीछे ले जाता है रब से, याद रखें हमेशा। तो जो आज का टॉपिक है ना, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पता है कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। चीजों को परखने, समझने, सोचने और उनके जावियों को समझने से आती है। हर काम का, हर चीज का, हर बात का जाविया होता है, और हम सिर्फ उस जाविये से देखते हैं जो हमारी सोच होती है, दैट्स इट। हम कभी दूसरों की सोच के मुताबिक नहीं देखते। फिर हमारी क्या होती है, मैनेजमेंट खराब होती है। हम ना लाइफ को ब्लेम करते हैं कि जिंदगी ने हमें वो वक्त नहीं दिया कि हम उस वक्त में ये कर पाए। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज को, उस जगह को, उस काम को हम मुख्तलिफ जावियों से नहीं सोचते, मुख्तलिफ एंगल से नहीं सोचते। हम लोगों को लोगों की सोच के मुताबिक नहीं सोचते, हम अपनी सोच के मुताबिक सोचते हैं और फैसले देते हैं।
जिससे काम खराब होता है। जब तक हम हर उस काम के डिफरेंट जावियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उन सोचों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम उन पर काम भी नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, सब यहाँ बैठे हैं, टाइम मैनेज हो जाए, टाइम मैनेज करना आ जाए, हम प्रोडक्टिव हो जाएं, हम अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी ले आए, हम एक वक्त पे दो काम कैसे कर सकें, ये कर सकें, मैनेज कैसे करें, ये चीज ले आए। याद रखें, ये चीजें तब आएंगी जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि यस, मेरे पास कोई चीज है तो मैंने उस पर काम करना है। बात समझे? ये सारा ओवरव्यू था। अभी इंशाल्लाह हम मैनेजमेंट पर चलेंगे। क्या होती है, किस तरह होती है, उस पर काम कैसे करना है। जी कशफ, आपने कुछ कहना है? चंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम warahmatullah। आपी मुझे ना एक क्वेश्चन करना है। आपने हम्म। ये कहा ना कि हम लोग खुद को ब्लेम नहीं करते, लेकिन अगर कोई ये बात समझ ले कि नहीं गलती मेरी ही है और वो अपने आप हम्म। को ब्लेम भी करे और वो जानता भी है कि गलती मैं ही कर रही हूँ, हम्म। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इससे नेक्स्ट स्टेप इससे होता है नेक्स्ट क्या काम। करना होता है, यानी वो क्या करे? आप ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी आप ही आप वर्किंग। आप जब किसी चीज को एक्सेप्ट लर्निंग करते हैं ना, वर्किंग, काम करना। वर्क। हाँ, ओके। जब आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हो ना, तभी आप उस पर काम करना शुरू करते हो। मैंने यही जुमला बोला कि हम अपनी लाइफ को ब्लेम करते हैं कि हमें वो वक्त नहीं मिला कि हम ये काम कर सकें। लेकिन जब हम उसको हर एंगल से एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर एक शख्स है ना, आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर आपने रिश्ता अच्छा करना है तो आप उसको उसकी सोच के साथ एक्सेप्ट करोगे ना, फिर ही काम कर पाओगे। अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं होगा कि आपने उन उस पर काम कैसे करना है, उसको एक अपने एक रिश्ते में लेकर कैसे आना है, और उसके रिश्ते में अपने आप को कैसे ढालना है, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल, क्योंकि प्री नॉलेज टेस्टिंग बहुत जरूरी है, हर टॉपिक में होनी चाहिए, मुझे आप लोग जवाब देंगे कि आपके ख्याल में मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? चैट बॉक्स में फटाफट लिखें। अलमीरा अपना रोल नंबर लिखें, और एक और बंदी का रोल नंबर नहीं था, मेरा ख्याल वो लेफ्ट ही कर गई है। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जरा जल्दी जल्दी लिखें चैट बॉक्स में। एवरीथिंग वी डन ऑन टाइम एंड हर काम को ऑन टाइम करना, ठीक है। हर चीज परफेक्ट हो, मैनेजमेंट है। ओके। और ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। ओके। चीजों को आसन के दर्जे तक करना, अच्छा। ओके। और वक्त पर करना, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना, बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी चीज को वक्त पर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देकर करना, ठीक है। दो तीन टास्क को मैनेज करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बस जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, गुड। अब दूसरा सवाल, जरा उसका जवाब देना। यस और नो में, क्या आप समझते हैं कि किसी भी चीज के लिए मैनेजमेंट होना जरूरी है या मैनेजमेंट होनी चाहिए? यस यस, या ओके। 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 जो लोग नहीं बोल रहे, क्या वो क्लास में मौजूद हैं? उनसा, मंजरीन, मायरा, रुखमा, अक्सा, जिशान, जरीना आंटी, हुमा। To avoid troubles, it's highly important. Yes, okay, alhamdulillah. Okay. ओके। फजीलत, आज जरा देखना है जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना क्लास में। ओके, उनसे ठीक है, अल्लाह ताला आपको सह देना, बस तो इंशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें पता है कि मैनेजमेंट के बगैर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती हमारी जिंदगी में। अब मैं आपको मैनेजमेंट का मतलब बताने वाली हूँ, गौर से सुनना, लिख लें बेशक। मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना। बड़ी सादा सी जुबान में बताऊंगी। ओके अक्सा, मुझे लगा शायद आपने नहीं किया, मैंने नाम नहीं पढ़ा शायद, इस वजह से सॉरी।
मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, हर चीज, हर काम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ताकि हर काम टाइम और शेड्यूल के मुताबिक हो सके, ताकि हर काम टाइम और शेड्यूल के मुताबिक हो सके। अच्छा, मिसाल किसी के जहन में आती है इस डेफिनेशन को सुन के? मैनेजमेंट का मतलब है कोऑर्डिनेट करना, हर चीज, हर काम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ताकि हर काम टाइम और शेड्यूल के मुताबिक हो सके। ठीक है, यानी जो आपकी प्लानिंग है वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। लाइक अ लीडर, जबरदस्त, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजद मुंजरीन। लाइक अ लीडर, हाँ, लीडर जो होता है ना, वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट चलाता है। गुड। और जैसे आप देखें, आपके हाउस होल्ड देख लें, लाइक अ मदर, वेरी गुड। कंपनी देख लें, ऑर्गेनाइजेशन देख लें, क्लासेस देख लें, जो ये चीजें होती हैं ना, ये होती हैं मैनेजमेंट। देखिए, अगर हाउस होल्ड है, बाप घर का बड़ा है और माँ घर की बड़ी है, वो अगर चीजों को मैनेज करना नहीं जानेगी ना, तो सब कुछ बिखरा होगा। कभी देखा है ना कि माँ घर से जाए तो ऐसा लगता है सारी चीजें उल्ट पुल्टी हो गई, जैसे चपाती की साइड बदल दी है, रोटी की साइड बदल दी है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है ना जब माँ घर नहीं होती। क्लासेस को कैसे मैनेज करना है, बहुत बड़ा तूफान है। अपने आप को कैसे मैनेज करना है, नींदे कुर्बान है। ठीक है, खाना भी खुद बनाना है, बहन भाइयों को भी खुद देखना है, हर चीज खुद देखनी है। कोई घर में बीमार है तो, या अम्मा ही बीमार है, तो हर चीज को देखना करना, हर चीज जो है ना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसी तरह जो, हाँ, वाइफ बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है, नो डाउट। इसी तरह जो कंपनी है, अगर उसका जो फाउंडर है या सीईओ है, अगर वो काम सही से नहीं कर रहा, या अगर वो अपनी जो टीम है या स्टाफ है उसको अगर उसने असाइन टास्क नहीं दिए, तो बहुत मुश्किल होता है वो इस चीज को चलाना। जो भी, जितना भी काम एक जगह पर हो रहा है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, इसको सुपरवाइज करना, यानी देखना कि जो जो काम हो रहा है उसका चेक एंड बैलेंस रखना, क्या वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सारी क्या है, मैनेजमेंट है। बेसिकली जो एक मैनेजमेंट है ना, वो एक फंक्शन का क्रक्स है, यानी मैनेजमेंट के अगर तमाम फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो वो हमें क्या बताती है कि वाकई ये मैनेजमेंट है। एवरीथिंग क्या है, इन ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है। आप कहीं जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी इदारे में जाते हो, तो आपका ना एक जुमला बहुत कॉमन होता है हमारा, जब हम फीडबैक दे रहे होते, यार मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। किसी होटल में चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, सबसे पहला हमारे मुंह में जुमला क्या आता है, यार मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। आपको क्या वाइब दे रही होती है? मैनेजमेंट अच्छी हो तो पॉजिटिव वाइब देती है। याद रखें, जो इंसान ना दूसरों चाहता है ना, दूसरों को चाहता है कि यार वो मेरी रिस्पेक्ट करें, तो वो इंसान जो ये चाहत रखता है ना, उसको चाहिए कि वो अपने आप को मैनेज करना सीखे और अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, अपने वक्त को इम्पोर्टेंस दे। अगर वो शख्स खुद मैनेजेबल नहीं बनता ना, वो उसको चीजों को मैनेज नहीं करना आता। आप छोटी सी मिसाल ले लें, कोई कुछ और डालें, टेबल है, ठीक है, मेस पड़ा हुआ है उस पर। अब आपको नहीं पता चल रहा आप किस कॉर्नर में क्या चीज रखो, किस कॉर्नर में, उसको मैनेज नहीं करनी आती चीजें। हम घर चेंज करते हैं, ठीक है, मम्मा काम दे देती हैं कि जाओ अब तुमने जो है ना, ये बर्तनों वाली अलमारी है ना, इसको तुमने सेट करना, ये सारे बर्तन पड़े। एकदम को आप घूम जाएंगे कि आप तो कुरान के साथ रहते हैं, आपका सारा दिन कुरान वालों के साथ या कुरान के साथ गुजरता है। आपको ये वाली चीजें नहीं समेटनी आती, या आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि आप एक अच्छा इम्पैक्टफुल कैसे अलमारी को सजा सकते हो, आपको ये चीज नहीं आती है। तो उससे क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है नहीं, सबसे क्या यार, इस बंदे को चीजें मैनेज नहीं करनी आती। घर में आपने सिर्फ दो बहन भाइयों को मैनेज करना है और दोनों में लड़ाई हो रही है, छोटे बच्चे हैं, टॉय से लड़ाई हो रही है, आपको वो चीज मैनेज नहीं करनी आ रही, क्या आपने उन दोनों में
अदल कैसे करना है, जस्टिस कैसे करना है, तो आप मैनेजेबल बंदे नहीं हो। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट सिखाती हैं। याद रखें कि आपकी जिंदगी में हर चीज हो, आपकी जिंदगी में हर चीज, सब चीजें, एवरीथिंग, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, लेकिन आपकी जिंदगी में मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आपके अंदर, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग। आप एम्प्टी हैंडेड है। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है चीजों को मैनेज करना, और चीजों को मैनेज करना इट्स नॉट अबाउट बड़ी बड़ी चीजें। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपको ये नहीं पता कि ग्लास का सेट है, ग्लासेस हैं, उनका एक सेट है, आपने उसको अलमारी में भी रखना है तो किस पोजीशंस में रखना है। अगर आपको यही नहीं पता किताबें हैं तो उनको रीअरेंज करना है तो कैसे करना है। इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर होनी चाहिए, जो चीजें नहीं पढ़नी अभी नहीं चाहिए उनको नीचे रखना है। और अगर आप उनके साइजेस के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, लेकिन उन साइजेस के अकॉर्डिंग भी कैसे, कि ये रूटीन की है, इनको पढ़ना है, ये रूटीन की नहीं है, इन्हें आप छोटी छोटी चीजों को मैनेज करते हो, ठीक है। आपके पास एक ज्वेलरी है, क्योंकि आप सारी माशाल्लाह ब्यूटीफुल लेडीज बैठी हैं, ज्वेलरी का शौक होगा। आपको नहीं पता कि आपने चीजें मैनेज कर, आप ये सोचते हैं कि यार सेट सेट करके रखती हूँ मैं, यानी मतलब पूरा पूरा सेट मैं अलग अलग रखूं ताकि पता हो मैचिंग चीजें पहननी है। कुछ कुछ का जहन ये होता है कि नहीं यार, रिंग्स एक जगह होनी चाहिए, टॉप्स एक जगह होने चाहिए, ब्रेसलेट्स एक जगह होने चाहिए, पायल एक जगह होनी चाहिए, तो अलग अलग होना चाहिए, सेट नहीं मैंने रखने, कि मेरा कभी दिल कर सकता है कि मैं सिर्फ ये पहनूं, कभी मेरा दिल कर सकता है मैं सिर्फ ये पहनूं। तो मुझे ये चीजें जो है, यानी ये आपकी जो छोटी छोटी जिंदगी के टास्क है ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने परसेंट मैनेजेबल बंदे हैं, आपकी मैनेजमेंट कितने परसेंट है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, कि आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास लोग होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास सर्विसेज होती हैं, लेकिन चीजों को शेड्यूल नहीं करना आता ना, कि किसने किस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जाना है, यानी आपको हर बंदे का पता है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इसके अंदर ये स्किल है, तो मैं इसको किस डिपार्टमेंट में भेजूं। आपको अगर यही मैनेज नहीं करना आ रहा है कि यार इसके अंदर ये स्किल है और इसको ये तो तोड़ मड़ोड़ के नई अपनी स्किल को ये किस इस डिपार्टमेंट में कैसे यूज कर सकता है, अगर आपको वो चीज मैनेज नहीं करनी आती, आप कुछ नहीं समझ सकते। आपको नहीं पता कि एकेडमिक डिपार्टमेंट में किसको रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में किसका होना जरूरी है, किसके अंदर वो स्किल्स हैं जो इस चीज को मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। तो अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी उसका गोल अचीव नहीं करवा सकते, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना उसका एक गोल होता है, एक मकसद होता है, जिस मुकाम पर हमने पहुंचना होता है। हमने जो सफर तय करना है ना, अगर उस सफर में हमारी मैनेजमेंट की कमी है ना, तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई भी हमने काम करना है, लेकिन हमें वक्त पर नहीं करना आ रहा ना, कि वक्त को मैंने, अब मिसाल के तौर पर आपकी एक रूटीन है, आपने एक टाइम टेबल बनाया है, जैसे अलहुदा में एक टाइम टेबल बना हुआ है कि आपने इतने से इतने खाना खाना है, इतने से इतने आपने ये काम करना है, इतने से इतने आपने सोना है, इतने से इतना आपका स्टडी टाइम है, इस इतने से इतना आपका जो है ना वो है फ्री टाइम है, इतने से इतना आपका जो है स्लीपिंग टाइम है। मैनेज है सारी चीजें। तो अप्लाई करने वालों को, इम्प्लीमेंट करने वालों को मुश्किल नहीं है, हम जैसों को मुश्किल नहीं है, क्योंकि पता है यार सबने एक काम करना है। लेकिन जब आप अपने घर में हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको मैनेज करना है कि आपने फोन पर किसी खास शख्स को वक्त भी देना है। जैसे अम्मा है, सारा दिन बात नहीं, और आपने एक टाइम निकालना है, यार मैंने अम्मा से इतने टाइम बात करनी है, और अक्सर उस टाइम पे अम्मा बिजी हो गई हैं, तो अब आपने उस वक्त पे अपना बाकी काम कर लिया, लेकिन जब अम्मा फारिग है, अम्मा आपसे बात करना चाह रही है, तो आप अपने वक्त को कैसे मैनेज करोगे कि अम्मा को पूरा 1 घंटा चाहिए तो अम्मा से बात करनी है, तो मैं कब करूं। आप फिर क्या करते हो, अपनी खाने के टाइम पे बात कर रहे होते हो जिसमें आपका फोकस हटता है, आप खाने पर फोकस नहीं कर रहे होते, अक्सर नेगेटिव बातें होती हैं, क्योंकि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो कोशिश करनी चाहिए हमारे जहनों में पॉजिटिव बातें रहें, हम पॉजिटिव बातें करें सुने, ताकि खाना जो जाए वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर जाए। माँ से अक्सर बेटियां बातें कर रही होती हैं या बहनें आपस में बातें कर रही हो, तो नेगेटिव टॉक जरूर होती है, किसी के बारे में बात जरूर होती है जो आपको अनहेल्दी करती है। और वो अनहेल्दी कैसे करती है, क्योंकि आप खाना खा रहे हो तो कुछ भी खा रहे हो तो वो खाने के जरिए नेगेटिव चीजें और अनहेल्दी आपको वो खाना कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट वैसा बना होता है। इसी तरह आप फिर अगर वो टाइम उस टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो, अपनी नींद को कुर्बान करते हो, ठीक है। आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, अब आपने बेस्ट फ्रेंड को ये समझा दिया कि यार मैं सुबह से लेकर शाम तक बिजी होती हूँ,
ठीक है। अब रात को आपको है यार, वो कहती है यार अच्छा कुछ नहीं, तुम बिजी रहो, तुम काम करो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन यार मेरे लिए वक्त जरूर निकाल। तो आप क्या करोगे? आप दोपहर के केलूला, जो कि शैतान नहीं करता, और हम लोग वैसे ही करना छोड़ गए, हमने छोटी छोटी सुन्नतों को वैसे ही छोड़ दिए। हम वो केलूले का टाइम किसको देते हैं? अपनी सहेली को देते हैं। या रात का टाइम जो सोने का टाइम होता है, हम उसमें जागते हैं, जगराता करते हैं और अपनी दोस्त को टाइम देते हैं। टाइम मैनेजमेंट है ये? बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं है। आप मैनेजेबल इंसान नहीं है अगर आपको चीजें मैनेज ही नहीं करनी आ रही कि आपने कैसे कैसे कर। एक शख्स है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि उसने 15 मिनट्स बिफोर काम अपना बड़ा अच्छा और आसान तरीके से कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर ये चीज है। उसको 100 बंदे भी आकर कहेंगे ना यार तुम टाइम से पहले काम कर लो, बिल्कुल ऑन टाइम काम कर रहे हो, मसाइल आएंगे, परेशानियां आएंगी, अगर तो वो बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करता है ना कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से हो जाता है, लेकिन मेरी गलती है कि मैं पहले कर लूं, लेकिन वो बंदा ये श्योरिटी पर है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो वो एक अलग सिनेरियो में चले जाता है कि उस बंदे को चीजें मैनेज करना आती हैं। उसको पता है कि अगर उसके पास कम चीजें हैं और उसने उन्हीं चीजों के अंदर हर चीज को मैनेज कैसे करना है, उसके अंदर ये स्किल है, तो वो मैनेजेबल बंदा। अगर उसको ये चीज समझ नहीं आ रही, तो इसके बाद चीजें कम हैं और उसने इन उन उन कम चीजों में बाकी सबको मैनेज कैसे करना है, तो वो मैनेजेबल बंदा नहीं है। मैनेजमेंट हमारी जिंदगी में इतनी अहम है कि उसके बगैर ना आप खुद को चला सकते हैं, ना अपने आसपास के लोगों को चला सकते हैं। गोल्स अचीव करना है तो मैनेजमेंट होनी बहुत जरूरी है। जो आज हमने देखना है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। और आप जिस भी चीज की पहले बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्त जो है ना, वो कितना हमारी जिंदगियों में जरूरी होता है, कितना हमारी जिंदगियों का वो अहम पार्ट है। कि जब हमने मैनेजमेंट को देखना होता है ना, तो हम सबसे पहली जो चीज देखते हैं ना, वो ये चीज देखते हैं कि उस trial, 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 trial. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही का पता नहीं नेट इशू हो गया है। इतनी अच्छी क्लास चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं, और अगर कोई अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहे अभी तक का कुछ भी, तो ज़रूर। जो हमारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स अभी तक कुछ कह नहीं पाई, वो ज़रूर कुछ कहें। अक्सा, आपकी आवाज़ हमने कम ही सुनी है। अक्सा, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। हुमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हुमा, मारिया नसीम, आप? जी अक्सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी जी मैं अक्सा, तो क्या कहेंगी? जी बाजी मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी क्लास और तजवीद और ये दोनों क्लासेस का टाइम चूंकि सेम होने की वजह से मेरे से क्लास नहीं सही से ली जाती। और सैटरडे संडे चूंकि मुझे ऑफ होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दोनों दिन में क्लास ले लेती हूँ। बाकी जो आप रिकॉर्डिंग भेजती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरी सुनी जाए, लेकिन कभी ऐसा होता है पूरी सुनी भी जाती है और कभी होता है कुछ रह भी जाती है।
तो इसी वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अलावा जब आप लाइव क्लास लेते हो तो लाइव क्लास लेने का अपना ही मजा है, इस वजह से नोट्स भी प्रिपेयर नहीं होते और फिर इसी वजह से सेंड भी नहीं होते। बस ये मेरे साथ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं इतना एक्टिव भी नहीं होती बाकी दिनों में क्लास में। ओके, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। अक्सर इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उसी दिन ही रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। तो आप अपने कोई भी आपका जो ईज़ी टाइम हो, आप उसमें कोशिश किया करें कि अपनी रिकॉर्डिंग ले लें और नोट्स बना लें, ठीक है? जी बाजी, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करें आपके लिए। जी, आप आ गए। आवाज क्लियर है अब? जी, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चले गया था, बहुत माजरत। अच्छा जी, हम लोग देख रहे थे टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। टाइम मैनेजमेंट होती है कि आप अपने, बहुत सादा सी लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आप लोगों के जहनों में ये बात बैठ जाए। वो कहते हैं अपना दिल, दिमाग, आंखें, दिमाग, हर चीज की खिड़कियां खोल के जो काम करते हो, कोई भी एक्टिविटीज करते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क आपको मिला होता है वो आप करते हो, बेशक उसमें आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी फैमिली की जिंदगी हो, आपकी अपनी हॉबीज हो, आपका मी टाइम हो, आपका काम हो, आपकी कुरान क्लासेस हो, आपकी कुकिंग हो, आपकी अम्मा अब्बा के साथ जो है ना लॉन्ग ड्राइव हो, उन सारी चीजों को अपनी चॉइस के मुताबिक ऊपर नीचे करना, प्रायोरिटाइज करना, उनको मैनेज करना, उसके जो है ना मुकर्रर, जो आपके ऊपर फर्ज कर दिया गया टाइम आपके हालात में, उस पर करना, उसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको ये पता है, एक मिनट, बा एक सेकंड चंदा, आज मुझे लगता है सबका ही नेट तंग कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है ना? ओके। ओके ओके। आप देखें, जैसे मैंने आपको स्टार्ट के दिन में क्या कहा था, आप 8:15 से 9:15 अपना टाइम जो है फर्ज कर लें कि आप लोगों के ऊपर फर्ज है। जैसे मेरे घर में सबको पता है कि इस टाइम पे वरीशा को हमको काम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उसका टाइम क्लास का है। एक तो आपने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है ऑलरेडी कि ठीक है, अब जिस तरह फ्राइडे का दिन है, अब सबको पता है जो मेरी लाइफ को जानते हैं कि फ्राइडे में आप ही अवेलेबल नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उनका अब्बा का दिन है, यानी वो फ्री नहीं होती, फैमिली डे। तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? जो चीज आपकी पसंदीदा होती है, जो चीज आपको अहम लगती है, उस चीज को पहले रखना, उसके बाद अपनी चीजों को उस तरह से ऑर्गेनाइज करना या उनको मैनेज करना, या उस चीज को ऐसे रखना कि पहले वो चीज है जिसको आप जो है वो इम्पॉर्टेंट समझते हो, उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट होती है। ये होती है टाइम मैनेजमेंट। मैनेज करना टाइम को ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको नींद प्यारी है ना, तो आप हर काम में सबसे पहले वो वक्त ढूंढोगे जिस टाइम पे आप सो सको। आपको बुक रीडिंग का शौक है, आप सबसे पहले वो वक्त ढूंढोगे कि कहाँ से यार मैं टाइम को निकाल सकूं कि मैं जो है ना बुक रीडिंग कर सकूं। जिसको सोशल मीडिया बहुत पसंद है ना, मिसाल के तौर पर इंस्टा यूज करना, यूट्यूब पर रेसिपीज देखना, या रील्स बनाना या देखना, नई नशीद्स आई हैं तो उनकी वीडियोस देखना, उनके बैकग्राउंड्स बहुत पसंद होते हैं, नेचर बहुत पसंद होती है, तो उसकी सर्च में रहते हैं यार कब हो। अब जिस तरह ये मौसम हमारा क्यों सर्दी वाला चल रहा है, तो क्या होता है कि हम उस चीज पे देखते हैं यार अच्छा मौसम बड़ा अच्छा, अब इसके रिलेटेड मुझे नशीद चाहिए। अब चाहे कुरान क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन क्या करना है, 5 मिनट लेट क्लास में पहुंचेंगे, लेकिन रील ढूंढ के डालकर एडिट करके स्टेटस डालेंगे जी हमारे शहर का, हमारे घर का, इस टाइम इस वक्त पे ये मौसम चल रहा है। मतलब आप क्या करते हो, जो आपकी फेवरेटीज होती है ना, आपका जो पसंदीदा काम होता है, आप उसमें वक्त निकाल ही लेते हो, उसमें आपको मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं रहती। तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली एक मोमेंट की जिंदगी में ऐसा किरदार प्ले करती है कि जो उस बंदे को प्रोडक्टिव बनाती है, एक ऐसा मोमेंट बनाती है जो अपनी प्रायोरिटीज को समझता है कि किस चीज को अहमियत किस वक्त देनी है। फजर का टाइम है, लेकिन नींद को इम्पोर्टेंस दें, और फिर कहते हैं कि आंख नहीं खुली
क्योंकि रात में मैं जो है ना थोड़ा काम कर रही थी, और काम क्या था, मैं कुरान पढ़ रही थी ना, तो रात लेट हो गई, मैं तदब्बुर कर रही थी। और मैंने आपको एक दफा पहले बताया था कि शैतान आपको एक नेकी के काम रोकने से ना दूसरे नेकी के काम की वजह से रोकता है। यानी आप नमाज पढ़ रहे हो ना, तो आपके जहन में क्या चलाएगा वो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, कुरान का टाइम है, कुरान क्लास का टाइम है, बाजी वेट कर रही है। आपको क्या कर रहा है, नेकी के काम में किस चीज से ही रोक रहा है, नेकी से रोक रहा है, लेकिन वजह क्या दे रहा है, नेकी वाले काम, तो जिससे हम उस चीज को रियलाइज ही नहीं करते, हमें टाइम की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होती। जो मोमिन होता है ना, वो बड़ा कॉन्शियस होकर अपनी जिंदगी गुजारता है। उसको पता होता है उसने किस टाइम को किस चीज को इंक्रीज करना है वेरियस डिमांड्स की वजह से, और किस टाइम को किस जगह को किस रिश्ते को उसने डिक्रीज करना है अपने अपनी मैं कहा अपने जो आप के एंट्रेंस लिए। वो वाला था ना। अच्छा जी। उसको पता होता है कि आप जब वॉशरूम है तो आपने वॉशरूम की टाइल्स नहीं देखनी है, आप जिस काम के लिए वॉशरूम गए आप वो काम करें, अपना टाइम जाया नहीं करें वॉशरूम में बैठकर। नमाज टाइम है, आप नमाज पढ़ें आके, बवुजू हो, वजू बनाए अच्छा सा, और आके आप नमाज पढ़ें, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं दें। और अक्सर क्या होता है, जैसे ये कॉमन है, माएँ क्या करती हैं, वॉशरूम जाती है ना, 100 चीजें याद आती हैं उनको वॉशरूम में, और आते ही पहले वजू के बाद की दुआ भी नहीं भूल जाती, वॉशरूम से बाहर आने की दुआ भी भूल जाती है। सबसे पहले मैं कहना सी, तू वेट चेक कर ली, वेट द टाइम चेक की थे। क्या होता है, ये सब नहीं होता। क्या ये हमारी टाइम मैनेजमेंट है? क्या हम जो है हंडिया रख कर, ठीक है, और वॉशरूम में हम जो है अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि अच्छा हूं बस मैं करना है। और फिर अक्सर आके हम कहते हैं कि मैं सोच रही सी वॉशरूम च कि हम ऐसे ऐसे कर लें, हमने फलां शादी पे जाना, अगर इतने बजे तुम्हारी क्लास है तो इतने बजे हम कर लें, मैनेज हो सकता है। मेरी अम्मा अक्सर ऐसे करती हैं, जो मैं आपको मिसालें दे रही हूँ ना, मेरी अम्मा अक्सर ऐसे करती हैं कि क्योंकि उनको पता है क्लासेस हैं, तो मेरी अम्मा बस यही चीज दोहराती रहती है अपने दिमाग में कि इसकी क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे जो गैदरिंग्स हैं और अपनी जितने फंक्शंस हैं उनको रीअरेंज कैसे करना है, ठीक है। मेरी टाइम्स के अकॉर्डिंग मेरे घर वालों की क्या होती है, अपनी मैनेजमेंट स्टार्ट होती है, वो उस चीज को उस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। आपको पता है खुशी गमी जो है वो बताकर नहीं आती। कोई खुशी का मौका है, नहीं पता चलेगा, अचानक खुशियां मिल जाएंगी आपको। कोई गम है, कोई सैडनेस है, कोई परेशानी है, बताकर नहीं आएगी, अचानक आ जाएगी। उससे आपका क्या होता है, सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं कि यू नो ना, आई एम नॉट अ मैनेजेबल पर्सन। मुझे चीजें मैनेज नहीं हो पाती जब अचानक से कुछ हो जाता है, मेरे से मैं ना हाँपने लग जाती हूँ, हम बार बार ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे अपने आप को गिल्टी शो करा रहे होते हैं, जबकि वो गिल्टी होना नहीं होता, वो होता है कि आप अल्लाह की रजा में राजी नहीं हो। जब एक मोमिन होता है ना, उसके ऊपर अचानक से जब कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, उसको कोई टास्क दिया जाता है ना, बीइंग अ मोमिन और मोमिना, वो क्या सोचते हैं कि यार मैंने अब इसको कैसे मैनेज करना है इतने से टाइम पर। जैसे मिसाल के तौर पर आज मैंने क्लास में ना आना होता, या मुझे बहुत इमरजेंसी, बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाती है, और मैं कहती कि ठीक है आप लोग अपनी क्लास लें, और किसी एक को मैं कहती कि आपने जो है लीड करना है और बाकी सबने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकती हैं। या मैं ओवरऑल क्लास में होती भी और मैं कहती मैंने आप लोगों को जो है इवेल्युएट करना है, और आप लोगों ने इस टॉपिक को आप अपनी नजर में पॉडकास्ट टाइप करनी है, आप लोग खुद बताएंगे मुझे इस पे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और इसके पॉसिबल आंसर्स आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में क्या देते हैं। तो आप में से हाफ ऑफ द लोग क्या समझेंगे, मैं नहीं कर सकती। मैंने तो क्लास के टाइम ये जो मेरा 1 घंटा है उस टाइम पे तो मैंने इंस्टा देखनी होती है, मैंने तो बस क्लास ज्वाइन करनी होती है, पीछे तो मैं बैकग्राउंड में इंस्टा चला रही हूँ, मैं तो मैसेजेस कर रही हूँ, जिनके पेंडिंग मैसेजेस हैं, जिनको मैं जवाब नहीं देती सलाम के, जिनके मैं मैसेजेस आए होते जवाब, वो जो है मैं वो काम करूँगी। ये काम होते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर लेक्चर दे रही हैं, तो हम क्या करते होते थे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, हम पेपर पर लिख कर बात करते थे। वो आप टाइम को किल करते हो, टाइम स्पेंड नहीं करते हो, क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो क्वालिटी टाइम, या आप टाइम को किल करते हो अपनी लेस प्योरिटी थिंग्स को देकर। आपकी चॉइस क्लियर नहीं होती, जब आपकी चॉइस क्लियर हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट खुद ही हो जाएगी। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आप देखें आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपने किसको प्योरिटी देनी है, आपकी जिंदगी में कौन अहमियत का हामिल है। क्या आपने अपने पेरेंट्स के लिए जो टाइम निकाला, क्या वो अपने दोस्तों को दे रहे हैं, या वो स्लीप को दे रहे हैं। आप चीजें ऐसे मैनेज कर लें कि अगर आप
आपने सोना भी है तो आप अम्मा के पास लेट जाएं। पता हो कि यार आप इस तरह जो है, मैं सो रही हूँ, एटलीस्ट आप मम्मा के पास हैं, ठीक है। आप रूम में होंगे, अम्मा बाहर होंगी, तो क्या होगा, पता नहीं क्या कर रही है अंदर, परेशानी अलग, पता नहीं क्या हो रहा है, वो ठीक है नहीं ठीक, ये चीज आती है। फिर क्या होता है कि अगर आपने जो है अपना किचन में काम करना है और साइड बाय साइड आपको आपके पास वक्त कम है, किसी वजह से घर गेस्ट आ गए हैं, परेशानी आ गई है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी लेक्चर सुन नहीं पाते हो, उसके नोट्स नहीं बना पाते हो। लेकिन आप क्या करो उसमें, आपको पता है कि यार लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। अब आप पॉइंटर्स नहीं बना पा रहे हो, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या, आप लेक्चर नहीं सुन, किचन में काम कर रहे हो, लॉन्ड्री कर रहे हो, तो क्या कर लो, लेक्चर साथ लगा लो, सुन लो। सिस्टर तेमिया जुबैर उस्ताद जान की बेटी जो हैं, जो कनाडा में होती हैं, वो बताती हैं कि रमज़ान में क्योंकि उनको अपने लिए टाइम निकालना होता है, तो वो क्या करती हैं, जब वो लॉन्ड्री कर रही होती है ना, वो कुरान सुनती हैं। और जब उन्होंने उस्ताद जान की कोई बुखारी की क्लास चल रही हो या फिकुल कुलूब की क्लास चल रही हो, कुछ इस तरह, तो वो क्या करती हैं, वो साथ लगा लेती हैं। अब देखें, टाइम मैनेज अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाकर देखें, तो सहाबियात कैसे करती थी कि खाना बना रही हैं और मंजिल की मंजिल कह जाती थी वो कुरान की। टाइम मैनेज था उनका, प्रोडक्टिविटी भी है, और क्या है, बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं, और काम बहुत अच्छा और आसान तरीके से होता है। और हम क्या करते हैं किचन में, गॉसिप्स, कान को फोन लगा लिया, चलो इसी टाइम पे जरा मैं बात कर लूं। आपको पता है, मैं जो अपनी क्लासेस लेती थी ना, अक्सर अम्मा घर नहीं होती थी, तो और गैस का आपको पता है एक टाइम होता था, और उस टाइम पे ये काम हो ना, तो मैं क्या करती थी, किचन में फोन रख लेती थी और मैं क्लास लेती होती थी, और मैं खाना बना रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को ना क्लास के कोई चंद मिनट या चंद कुछ वक्त पहले उनको पता चलता था कि टीचर आज आप लगता है रूम में नहीं बैठी हुई, आज आप कहीं और हैं। आप एक काम को दो तरीके से कर सकते हो, और आपको पता है मोमिन बहुत फोकस होता है, अगर एक काम के साथ उसको दूसरा काम आ जाए ना, तो वो बड़े अटेंटिवली और फोकस के साथ करता है। अल्लाह ताला ने ना स्किल्स डाली होती है ऑटोमेटिकली। जैसे अगर मैं बहुत गहरी नींद सोई हूँ ना, मेरी अम्मा ने मुझे दूर से वरीशा आवाज देकर काम पूछ लेना, मैंने एक्यूरेट क्लियर आवाज में बताना है कि अम्मा फला जगह फला जगह, ठीक है। और घर में सब कहते हैं इसकी आदत ना इसकी दादों पर गई है, कि गहरी नींद होगी, इसको बस उठा के पूछना है, आपी कीज किधर है, तो आपी ने बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्टिव आवाज में बताना है, मम्मा इधर 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 है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो मोमेंट जो होता है हमेशा कॉन्शियस एक्टिव होता है, उससे जब कोई बात पूछी जाती है तो वो घबरा नहीं जाता, उसको कोई टास्क दिया जाता है तो वो घबरा नहीं जाता कि मैं क्यों करूं, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं। एटलीस्ट मैदान में निकले तो सही, मैदान में निकले अल्लाह का नाम लेकर, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, हर चीज हो जाएगी, टाइम पर होगी, वक्त पर होगी। अम्मा अब्बा ने अचानक आके कह दिया कि मैं जा रही हूँ और आपको ये चीज संभालनी है, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, अब मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे कहूँ बाजी को कि जी मेरा जो है ना, मैंने टेस्ट नहीं देना, ऐसे कैसे हो पाएगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मेरे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैं कैसे लूंगी। आपको पता है, कभी मेरी फैमिली में कोई फौतगी वगैरह ऐसी हो जाए कि मुझे जाना पड़े, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, पता है क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस चीज को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि अगर आप मैनेज करना चाहते हो ना, अपनी चीजों को चॉइस देना चाहते हो, आप उसको इफेक्टिवली कर सकते हो। कैसे, अपने आप को चैलेंज देकर कि यस यू आर वेरी स्ट्रांग, अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस दें, क्या कर सकते हो, टाइम मैनेज हो जाएगा। वो वेज, वो रास्ते खुद निकल आएंगे, लेकिन आप अपने आप से क्लियर हो, अपना अंदर क्लियर हो आपका, ठीक है। ब्लर ना हो विजन, ठीक है, आप कर सकते हो, आप कर लोगे, कर जाना, अल्लाह ने करवा देना है। ये पॉजिटिव मैसेज आपको देने की जरूरत है, वरना टाइम मैनेजमेंट कोई हवा नहीं है, ठीक है। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको हम बड़ा स्ट्रेस लेकर बैठे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंसान के अंदर टाइम मैनेजमेंट की आपको समझ आएगी, टाइम मैनेजमेंट होती क्या है, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज आती है। जो एक चीज आपने याद रखनी है मैनेजमेंट में, वो ये, दो चीजें सॉरी, एक तो ये कि आपने अपनी चॉइसेस को क्लियर रखना है, अपने आप को क्लियर रखना है। आप आपने किस चीज को प्रायोरिटी देनी, इस चीज को देखना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपने कोई और चीज नहीं देखनी,
ठीक है। ये जब चीजें होंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होगी, ऑब्वियसली सारा कुछ टाइम टू टाइम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आती है कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे होते हो ना, उस चीज पर आप इम्प्लीमेंट तब कर पाते हो जब आप उसके फायदे पता हो। ठीक है। जब तक आपको उस चीज के फायदे नहीं पता होते हैं, आप उस चीज को कर नहीं पाते हो। ठीक है। हाँ जी फजीलत, आपका क्या सवाल है? जी, अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एक टाइम में हमें एक टाइम में बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं बाज़ औक़ात। मिसाल के तौर तो पर। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल किचन ही लगा लें, किचन में आप साथ-साथ खाना भी बना रहे हो, साथ में दूसरों को भी देना है। एक ने आवाज़ दे दी ये काम करना है, दूसरे ने कह दिया ये काम करना है, हम्म, तीसरे ने कह दिया कपड़े प्रेस करने हैं। तो ये हम्म। इस सब को कैसे कि इंसान एक अच्छा, अकेला कैसे मैनेज करे? अल्लाह ताला ने ना माँ में बड़ी पावर दी होती है। माँ को तो इस चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बड़ा अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। हम जो होते हैं ना, मैं आप यानी हम जो घर की बेटियां हैं, उनके लिए ना ये चीज़ें बड़ी वो होती हैं। जब आप जब आपके पास ना एक साथ काम आ जाए, मैं आपको अपनी मिसाल देकर समझाती हूँ, उसमें से आपने अपने लिए लर्निंग पॉइंट ज़रूर ले लेने हैं। ठीक है। अम्मा घर पे नहीं है, अम्मा ने जाना है, बल्कि फैसलाबाद जाना है। और क्या हुआ है कि अब्बा आने वाले हैं, अम्मा नहा रही हैं, अम्मा के कपड़े प्रेस करने हैं, और मैंने अम्मा अब्बा के लिए खाना तैयार करना है, और क्या करना है, चाय बनानी है। उतने टाइम में इब्राहिम का टाइम हो जाता है स्कूल से आने का, उसके लिए मैंने सैंडविचेस बनाने हैं। ठीक है। क्योंकि सालन जो है वो फिश के पाए हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वो सालन है और उसने वो नहीं खाना। ठीक है। इसके लिए सैंडविच बने। अब क्या काम है, 4 टास्क इकट्ठे हैं। अब मैं करूंगी क्या, रोटी बनाऊंगी। रोटी पहले मुझे, पहली बात है मुझे पराठे बनाने आते, रोटी नहीं बनानी आती। फसिया को बुलाऊंगी, फसिया आके रोटी बना दो, मैं तब तक ये कर देती हूँ। एक साइड पे चाय रख दी है, हल्की आंच कर दी है। ठीक है। अब्बा के आने तक लास्ट बॉयल्स देकर अब्बा को दे देनी है। ठीक है। अम्मा जो है वॉशरूम में है, उनका सूट प्रेस करना है। उतने ही टाइम में कोई भी फ्री है, आपको कोई और शख्स नजर आ रहा है अपने साथ, आप उसको प्यार से फटाफट इधर आना, बात सुनना मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना जरा, इसको 1 सेकंड देखना, मैं आई। जल्दी से स्पीड पकड़ें, कपड़े प्रेस करें, कपड़े प्रेस करके अम्मा को भागी भागी दें। आपको पता है मोमिन कवि होता है, स्ट्रांग होता है, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हर तरह से। तो आपकी जो एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, जो जिन लोगों को कुरान क्लास के या अपनी मसरूफियत में वक्त नहीं ना मिलता वॉक करने का या फिट रहने का, ये चीज बहुत अच्छी है। आप भाग भाग के काम करते हो तो जरा ये चीज अच्छी हो जाती है। आप इस्त्री कर रहे हो कपड़े, और फिर उसके बाद जो है आप अम्मा को पकड़ा रहे हो, उतने ही वक्त में आप जो है सालन को बॉयल आ गया, ठीक है, चाय को बॉयल आ रहा है, अब्बा आ गए हैं, अब्बा जान आ जाए, जैसे मेरे अब्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ देते हैं। अब्बा चाय बॉयल होगी, जरा कप में डाल देंगे, ये कप पड़ा है, कप रख दिया, जो है ना स्टेनर रख दिया, अब्बा जान ये पड़ी है, अब जल्दी से चाय डाल दें, अब्बा डाल देते हैं। अपना अपना इवन वो प्लेट और जो उनकी जो जो है रोटी की जो थाली होती है और सालन होता है, वो ले जाते हैं अब्बा बाहर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सैंडविचेस मेकर निकाल लिया है, ठीक है, ओके। ये चीज़ अब फटाफट हो जाता है अगर आप किसी एक शख्स को साथ मिला और अपने माइंड में एक चीज़, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे अब्बा ने मुझे ये जुमला सिखाया था बहुत पहले, मैं छोटी सी थी। मेरे अब्बा ने कहा जब कोई काम ना हो तो ये बोल पढ़ लिया करो, पढ़ती रहा करो बस। ये चीज मुझे बहुत हिम्मत देती है, वल्लाही बहुत हिम्मत देती है। और मुझे इतनी इस जुमले ने हिम्मत दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कि अगर मैं एक टाइम पे काम कर रही हूँ ना, जब मैं फूलनगर गई थी ना, तो वहां पर ना बाजी 4 स्टूडेंट्स का सबक एक टाइम पर सुनती होती थी, और ये चीज मुझे बड़ी चुभती थी यार, मुझे फोकस नहीं मिल रहा टीचर से। मैं बाजू कहती थी नहीं, जब कोई भी नहीं होगा मैं तब आऊंगी, बेशक मुझे क्लास के बाद आप बिठाए रखे, मैं बैठी रहूंगी। मुझे जो है ना अपना 1 to 1 टाइम चाहिए। कहती मैं बहुत गौर से सुनूंगी वरीशा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे अलग टाइम चाहिए। और फिर कहती मैं अच्छा, फिर मैंने क्या करना, फिर मैंने जानबूझ के ना गलत पढ़ी एक आयत, क्योंकि मैं तब हिफ्स थोड़ा सा कर रही थी, तो मैंने ना आयत गलत पढ़ी, तो बाजी ने मेरी तरफ नजरें देखी। मैंने कहा आपको पता चला, आपने मेरी गलती निकाली। कहती मैं सुन चारों को ही रही हूँ, और मैं ना तुम्हारी गलती निकाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो जान के मिस्टेक की थी कि आप कैसे सुन रही है ना, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने फिर मुझे ना एक पूरा वक्त दिया जिसमें उन्होंने ये चीज समझाई कि अपनी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी करो। कि आपके पास एक शख्स बोल रहा हो ना, तो आप दूसरे को कैसे जो है ना उसकी बात सुनते हो।
और बाजी के पास ना 4 कुरान खुले होते थे। एक तो होते थे ना कि राइट लेफ्ट वाला होता था, और सामने 2 होते थे। और मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसे जो है ना ये पावर और ये एबिलिटी दी थी कि वो जो है ना बड़े इस इस काम को बड़े अच्छे तरीके से करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ये चीजें होती हैं ना, ये चीजें बहुत। वो कारी इब्राहिम साहब की बेटी थी मिसबा बाजी, और उन्होंने मुझे ये इतनी चीजें सिखाई। खैर मैं 4 लोगों को तो एक साथ मैनेज नहीं करती, 2 लोग एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से मैनेज हो जाते हैं। 4 लोगों के लिए तो बड़ी हिम्मत ताकत चाहिए, मेरे अंदर वो नहीं है। अल्लाह सिखा दे, अल्लाह ले लें काम ऐसे। लेकिन 2 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस में होते हो, या आपको चीजें उस तरह से समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि आपने जवाब भी देना होता है। तो आप एक का हाथ जैसे मैं पकड़ लेती हूँ कि अगर वो बोल रहा है तो मैं उसका एक हाथ पकड़ के मैं आंखों से इशारा करती हूँ कि 1 मिनट रुकें। मैं एक की बात कंप्लीट करके फिर मैं उनकी तरफ जाती हूँ, लेकिन मैं पूरा टाइम देती हूँ। या जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉक करते हुए बात करते हो। जैसे उस्ताजा जान, जब वो हॉल से निकलते निकलते अपने घर तक जाती थी, और हम लोग यहाँ तो पता होता था बहुत सारे लोग हैं, अकेले में बात होना मुमकिन है, अपनी बात कहना मुमकिन है, तो हम एक पेपर पे लिख देते थे, नाम लिख देते थे। तो नेक्स्ट डे उस बंदी का नाम कॉल किया जाता था कि ये बंदी जो है मैसेज कर दे दें जो भी बात करनी है ये वो। तो हम चलते चलते उस्ताद जान से बात कर लेते थे। तो ये चीजें बहुत आती हैं, ये आपको ना बड़ा सुकून देती हैं चीजें। और ये चीजें आप आपकी जिंदगियों में होनी चाहिए कि आप मैनेज कैसे करो चीजों को, ना परेशान ना हो। जब एक चीज आपके पास आ गई ना, पहले तो लंबा गहरा सांस लें, उसके बाद चीजों को परखें कि यार इस पॉइंट पर कैसे काम करूं मैं, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कैसे काम करूं। ठीक है, वो चीज आपको इंशाल्लाह 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 बहुत फायदा देगी। ठीक है, आगे हमने पढ़ने थे बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपको नजर आ रहा है, मैनेजमेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम मैनेजमेंट पूरा है। इसको इंशाल्लाह अब हम कल देखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, और मैं चाह रही थी कि सारे पॉइंट्स मैं आज कवर कर दूं, लेकिन टाइम बहुत कम है अभी। सिर्फ तो आपको एक कहते हैं मैंने स्केच ही बना पाई हूँ मैं, और मैं उम्मीद करती हूँ स्केच सही बना होगा टाइम मैनेजमेंट का। ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी फजीलत। आप ही जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, कुरान स्टूडेंट्स, तो हमारे जब हमारी क्लास होती है, अब हमारी क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते। अगर हम्म। उस टाइम में अगर हमें कोई उठा दे, तो फिर तब क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारा? उठाना किस बात पर होता है? उठाना किस बात पर होता है? नहीं, वैसे तो कोई उठाता नहीं है, लेकिन अगर कोई उठा दे तो फिर आपको गुस्सा भी आता है और आप हम्म। कहते हैं कि मेरी क्लास होनी, मैं तो छोड़ भी नहीं सकती, और वो क्लास रिकॉर्डिंग भी ना हो, हम्म। तो फिर क्या अच्छा, करना चाहिए अभी? एक तो पहली बात, पहला पहला सवाल यहाँ यही बनता है कि आपको उठाया किस मकसद के लिए जा रहा है। अगर तो वो काम थोड़ी देर बाद हो सकता है तो उसको डिले किया जा सकता है, यानी डिले इन अ सेंस कि आप जब भी ये काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, आप उनसे पेपर पे लिख दें कि हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं राइट आफ्टर माई क्लास। ठीक है। दूसरी चीज, अगर अम्मा आई हैं या अब्बा आए हैं, तो आप लोगों को, मेरे तजवीज स्टूडेंट्स को पता है कि मैं आप लोगों के साथ ही बात कर लेती हूँ अम्मा अब्बा से। या कॉल आ गई है तो मैंने अब्बा की कॉल उठानी है तो मैं आप लोगों के साथ उठाती थी, आप लोग इन्वॉल्व होते थे। ऐसा है कि नहीं है? आप चीजों को यूं मैनेज कर सकते हो कि अगर आपको कोई उठा, जैसे गेस्ट आ गए और आपके घर में कोई नहीं है, आपने ही दरवाजा खोलना है, तो आप 1 मिनट कहें कि आई विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। और मेरे घर अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक दफा हुआ था, वो भी मेरे मामू आए थे, तो मैंने क्लास चल रही थी मेरी, और मैंने उनको कहा मुझे बस 1 मिनट दें। मैंने दरवाजा खोला, मैंने मामू का, मामू रूम में आ जाएं, मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास आप मेरे साथ बैठे, मैं क्लास बस थोड़ा ही रह गया, एंड करके इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मामू बैठे हैं। और ये चीज वो करता है, वो आपके साथ इस चीज का कॉम्प्रोमाइज करता है जिसको दीन की समझ होती है। जो लड़े झगड़े ना, उसके साथ आपने नहीं झगड़ना ना लड़ना। लेट देम बी, जो भी कर रहे हैं जो भी कह रहे हैं, बस लेट देम बी। कह लेने दें, कर लेने दें, कोई बात नहीं, ये आपका मसला नहीं, ये आपकी हेडिक नहीं है। आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने किसको प्रायोरिटाइज किया, क्या आपकी क्या चॉइस है, आपने किसको इम्पोर्टेंस दी है, आपने अपनी किस चीज को ना इम्पोर्टेंट समझा है।
अब ना मैं आपका सवाल पढ़ रही हूँ। जब कभी ऐसे हो ना, जब कभी ऐसे हो ना कि आपको समझ ना आए कि आपके पास बहुत सारी चीजों में टांगे फंसी हुई हैं, और आप जो है ना उस चीज को कैसे लेकर चलो, कौन सी पहले करो और कौन सी ना करो, उसमें भी सबसे पहले आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। और इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है कि पहले तो हम बेनिफिट्स देखेंगे कि हम टाइम मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं और उससे हमें फायदे क्या होंगे। जब इंसान को फायदे पता होते हैं ना, फायदों के साथ इंसान बहुत काम करता है। जैसे मैंने एक तजवीद में मिसाल दी थी कि एक शख्स है, वो गड्ढा खोद रहा है, उसको पता नहीं है वो किस वजह से खोद रहा है, या तो वो खोदेगा नहीं या वो दिल से नहीं खोदेगा, ठीक है। उसको पता होगा ना मैं वो ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो वो काम बड़े अच्छे तरीके से करेगा और दिल लगा कर करेगा। अगर उसको रिवॉर्ड्स नहीं पता होंगे, उसको फायदे नहीं पता होंगे, तो वो काम या तो करेगा नहीं, बिल्कुल ही पीछे हट जाएगा, या करेगा तो दिल से नहीं करेगा, ये चीज आएगी। और कभी ऐसा हो ना कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो एक टाइम टेबल जरूर बना लें। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि हमने अपनी चीजों को किस जाविये में रखना है, किस किस पॉइंट पर हमने क्या क्या चीज रखनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें होती हैं, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको कैसे रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह। किसी और को कुछ कहना है? कोई और सवाल यहाँ तक अगर हो तो? जवाहिरा, मारिया, उमा, हफ्सा, अक्सा, नशवा, हिबा, मुंजरीन, उनसा, हदीका, आमना, कश्यफ, जरीना आंटी, फजीलत। कोई सवाल? अच्छा। अच्छा, जब ये काम हो ना तो आप अपने जो मदर्स हैं जिनको मुश्किल हो रही होती है क्लासेस लेने में अपने बच्चों के हवाले से, तो बच्चों को जरूर साथ बिठा लें। वो बहुत इफेक्टिव होगा। एक उनके दिमाग में, दिल में, जहन में, कानों में जो भी एक लफ्ज भी जाएगा ना कहीं असर जरूर दिखाएगा आपको, क्योंकि उस्ताद कोई ना कोई बात ऐसी कर देते होते हैं जो हर एज की किसी ना किसी, हर एज में किसी ना किसी तरह आपको जरूर फायदा पहुंचाती है, ठीक है। और फर्स्ट डे ऐसा हो गया, आप उसको पास बिठाएं, ठीक है। माइक तो आपका म्यूट है, आप उसे एक बात कर लें कि गायद साहब बात कर रहे हैं, हम इनको सुनते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। अभी जो है ना आपकी मम्मा क्लास ले रही हैं, ठीक है, ये वर्ड्स होने चाहिए आपके। और उसके बाद जब क्लास मुकम्मल हो जाए ना, उसके बाद उनको ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि ये टाइम मेरा ये है, तो हम इंशाल्लाह इस टाइम पे ऐसे करेंगे, मैं जितने टाइम पे ये करूंगी आप उतने टाइम पे वो करेंगे। और उनके लिए वो कोई एक्टिविटी जो है ना ढूंढ के रखें कि जो है ना इस टाइम पे जो है ना इंशाल्लाह आपने ये करना है और मैंने ये करना है, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस होती है अलहमदुल्ला। अब मम्मा की क्लास है तो आप क्या कर रहे हैं, उनको अल्टरनेट क्या दिया है मम्मा की क्लास के टाइम का? क्या अल्टरनेट दिया उनको, या अपने साथ बिठाने की उनको प्रैक्टिस पहले कराइए? नहीं कराई होगी, इस चीज पर इंशाल्लाह काम करना है। हिबा ये इस चले ठीक है इंशाल्लाह। हिबा मैं आपसे स्लाइड्स के बारे में ना मैसेज पर बात करती हूँ। किसी और का कोई सवाल, किसी ने कुछ कहना हो तो जरूर। सब क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। चले अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने ज़िम्मान में रखे, आमीन इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।